जनता के लिए एक आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? आपने क्यों चुनाव नहीं लड़ा और उनके लिए आप क्या कुछ करेंगे बिना चुनाव लड़े हुए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे दानापुर में हम 1 दिन पहले जैसे हुँ। भैया लोग आने के 1 दिन पहले ही पूरा दानापुर में हम घूम गए थे, बोले थे कि मेरा 11 बजे नॉमिनेशन है। फिर भैया लोग सुबह में आए, मतलब जिस दिन नॉमिनेशन होने वाला था, उसके बाद ये बात बोले तो थोड़ा दिल में लग गया कि नहीं, जैसे रंजीत है, वैसे हम भी मेरे भैया मेरे लिए भी हैं। हुँ, तो हुँ। इनका सम्मान, मान, इनका बात हम टाल नहीं सकते हैं टाल नहीं क्योंकि सकते। बड़े भाई हैं, पिता के समान हैं। क्या ऐसी परिस्थिति पड़ गई थी मैम कि आपने खुद का नाम पीछे कर लिया और राम कृपाल को सपोर्ट करने के लिए आ गई? देखिए, जैसे वो मेरे पति के बड़े भाई हैं, जी। बड़े भाई के समान हैं और पिता के समान हैं। एक वक़्त ऐसा था जब आप ये कह रही थी कि वो आपको काफ़ी समर्थन कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हाँ उनके जाने के बाद हम आपको चुनाव लड़वाएँगे। लेकिन अचानक से वही चुनावी मैदान में आज गए, आपको पीछे कर दिया। क्या कुछ कोई राजनीति है या फिर आप खुद पीछे आ गई? नहीं, नहीं, देखिए राजनीति तो नहीं है और ना पीछे हम आए हैं, हुँ। ठीक है। जी। अब रहा मतलब वो तो बोले कि मतलब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर उनको वो ये मतलब एक बार उनको टिकट मिल गया। उसके बाद और हम पीछे नहीं आए, हम सम्मान किए, इज़्ज़त किए, बड़ा भाई पिता के समान समझकर क्योंकि उन्हें चाहे रीतलाल हो वो फिर राम कृपाल हो, कोई भी हो, आप जवाब देंगी खुल के। क्यों नहीं, मतलब भैया हैं, बड़े भैया हैं, अगर भैया गलत रास्ते पे चलेंगे, मेरा दानापुर का सपोर्ट नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, तो मेरा जनता भी तो मेरा अपना है, ये भाई हैं और ये जनता भी तो मेरा भाई है। जितना गंदगी है ना, सब हम हटाएँगे। हम कुछ पोस्ट पे तो नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ, मेरा एक चीज़ एक मजबूती रहेगा कि हम भैया से ज़बरदस्ती आपको महिला समझ के कमज़ोर लोग ना समझे, पति नहीं है लेकिन उनके बावजूद भी उनके विचारों को आप ज़िंदा रखेंगी और महिला होकर भी आप तमाम जी चीज़ों हाँ, के लिए हाँ, क्यों नहीं खड़ी लड़ेंगे रहेंगी। और राजनीति से हम भागेंगे नहीं। मेरा राजनीति से पूँजी नहीं तो मेरा भागेंगी। समाज है, हुँ, ये दानापुर जनता है और ये हम जैसे आप बार-बार बोल रही हैं कि भागने का, तो जी। नहीं हम कभी नहीं भाग सकते क्योंकि मेरा राजनीति से मेरे पति का यहाँ नाम है। बिहार की राजनीति सियासत में एक ऐसा नाम जो सुर्खियों में बना हुआ था। दरअसल एक ऐसे व्यक्ति जो ज़मीनी नेता कहे जा रहे थे, लोगों से उनका जुड़ाव जो था वो डायरेक्ट था, डायरेक्ट संबंध था। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे और उम्मीद और कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस बार यहाँ से दावेदार हो सकते हैं और जीत यानी फतेह भी हासिल करेंगे। लेकिन कुछ वक्त पहले ही उनके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है कि वो हमारे बीच नहीं रह पाते हैं। इस बार दावेदार उनकी पत्नी थी। ये कयास लगाया जा रहा था कि अगर उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरेंगी तो अच्छे-अच्छे को मात दे देंगे। फिर सामने में कोई बाहुबली हो या मजा हुआ राजनीति का खिलाड़ी क्यों ना हो। हमारे साथ उनकी पत्नी मौजूद हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं दही गोप उर्फ रंजीत रंजन के बारे में। उनकी पत्नी प्रियंका कुमारी आज हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल वो चुनावी मैदान से खुद को पीछे उन्होंने खींच लिया है। वो राम कृपाल के सपोर्ट में आ गई हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से उनके जाने के बाद आप ये दावे कर रही थी कि अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जो दही गोप के साथ था, आपके पीछे हटने से उस पर क्या कुछ असर पड़ सकता है और आखिरकार आपने क्यों उनको सपोर्ट किया बजाय खुद मैदान में कूदने के? आखिर क्या ऐसी परिस्थिति पड़ गई थी मैम कि आपने खुद का नाम पीछे कर लिया और राम कृपाल को सपोर्ट करने के लिए आ गई? देखिए, जैसे वो मेरे पति के बड़े भाई हैं, जी। बड़े भाई के समान हैं और पिता के समान हैं। तो जैसे वो सुबह में ही आ गए थे, बहुत सुबह ही 5 ही बजे आ गए थे घर पे और फिर बोले कि तुमको तो टिकट मिला नहीं और मतलब तुम लड़ रही हो इलेक्शन, लेकिन रंजीत तुम्हारी जगह पे रहता तो मेरा सपोर्ट करता, वो मेरा बात काटता नहीं। तो कहीं न कहीं हमको ये बात दिल पे लग गया कि नहीं, आखिर तो पत्नी है, मतलब रंजीत जी की हैं हम। तो हम ये सम्मान करते हुए और बड़े भाई का इज़्ज़त करते हुए, दोनों भाई राम कृपाल भैया और सामाजिक भैया का इज़्ज़त करते हुए हम बोले कि ठीक है, आप लोग जैसा कहिएगा वैसा करेंगे। ऐसा नहीं था कि मेरा मन नहीं था, हम बहुत कुछ करना चाहते थे और कहीं न कहीं भैया जीतेंगे तो हम बहुत कुछ करवाएँगे भी और हम राजनीति से कभी नहीं भागेंगे। हम अपना राजनीति है जो करेंगे, हमेशा करेंगे, मरते दम तक करेंगे। एक वक्त ऐसा था जब आप ये कह रही थी कि वो आपको काफ़ी समर्थन कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हाँ उनके जाने के बाद हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन अचानक से वही चुनावी मैदान में आज गए, आपको पीछे कर दिया। क्या कुछ कोई राजनीति है या फिर आप खुद पीछे आ गई? नहीं, नहीं, देखिए राजनीति तो नहीं है और ना पीछे हम आए हैं, ठीक है। जी। अब रहा मतलब वो तो बोले कि मतलब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर उनको ये मतलब एक बार उनको टिकट मिल गया। उसके बाद और हम पीछे नहीं आए, हम सम्मान किए, इज़्ज़त किए, बड़ा भाई पिता के समान समझकर क्योंकि मेरे पति जब इनका बात नहीं टालते थे, तो मेरा क्या औकात है इनके सामने बात टालने के लिए क्योंकि मेरे पति का जो
समाज है, भाई है बड़े, वो मेरे भी हैं, क्योंकि इनसे अपने पति से, मेरा पति के लिए मेरा सब कुछ है। समझिए तो ये सब अपने बड़े भाई दोनों हैं, सामाजिक भैया, रामकृपाल भैया, उन लोग का इज्जत और सम्मान देखकर इस चीज़ से हम पीछे हुए कि चलिए आप लड़िए, आप लड़िएगा तो कम से कम मेरा एक हो जाएगा कि हम दानापुर को आपसे ज़बरदस्ती भी काम कराएंगे कि नहीं आपको ये करना है, मेरा हक है वो चीज़ करने के लिए, क्योंकि जो हम नहीं किए आपसे करवाएंगे हम ज़बरदस्ती, क्योंकि बड़े भैया हैं। और रहा मेरा तो हम इसलिए सपोर्ट किए कि जब मेरे पति नहीं उनका बात उठाते थे तो थोड़ा ये लगा मेरे दिल पे कि मतलब शायद हम इनका बात काट दें। आप थोड़ा इमोशनल हो गई है ना। जी। चलिए, तो एक और बड़ा सवाल जो निकल कर सामने आ रहा है, जब हम यहाँ की जनता से मुखातिब हुए, उनसे बातचीत किया, दही गोप के बारे में जानने की कोशिश की, जिस तरीके से वो सामाजिक नेता माने जा रहे हैं कि लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव था उनका, वो भले ही टिकट से लेके चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन नेता तो लोगों के लिए वो पहले ही बन चुके थे। अगर रामकृपाल की यहाँ से जीत हो जाती है, जैसे आपने पूरा समर्थन दिया उनको, आप ये चाहती हैं कि भैया जीते, अगर वो जीत जाते हैं और वो आपके पति के विचार हो या जिस तरीके से वो लोगों के लिए बढ़ चढ़ के करना चाहते थे, अगर वो नहीं किए तो इसमें आपका फिर कोई कुछ स्टैंड नहीं हो पाएगा ना। आप क्या कुछ करेंगे फिर यहाँ की जनता के लिए? हम बहुत कुछ करेंगे। जवाब देंगी आप खुल के? हाँ, जवाब देंगे, क्यों नहीं? सामने रीतलाल हो और फिर रामकृपाल हो, कोई भी हो, आप जवाब देंगी खुल के? क्यों नहीं, मतलब भैया हैं, बड़े भैया हैं, अगर भैया गलत रास्ते पे चलेंगे, मेरा दानापुर का सपोर्ट नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, तो मेरा जनता भी तो मेरा अपना है, ये भाई हैं, और ये जनता भी तो मेरा भाई है, मेरे मामा जी लोग हैं, इनका खिलाफ कभी हम जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम ये बात बोले हैं कि आपका हम सपोर्ट करते हैं भैया, आपका इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और मेरे पति भी करते थे। तो जैसे मेरे पति आपका बात नहीं टालते थे, कभी ना नहीं कहते थे, वैसे हम भी ना नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे जनता के लिए आपको हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रंगदारी, चोरी, मर्डर, मतलब जितना गंदगी है ना सब हम हटाएंगे। हम कुछ पोस्ट पे तो नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ मेरा एक चीज़ एक मजबूती रहेगा कि हम भैया से ज़बरदस्ती आपको महिला समझ के कमजोर लोग ना समझे, पति नहीं है लेकिन उनके बावजूद भी उनके विचारों को आप जिंदा रखेंगी और महिला होकर भी आप तमाम जी चीजों के हाँ लिए हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे, और राजनीति से हम भागेंगे नहीं। मेरा पूंजी तो मेरा समाज है, ये दानापुर जनता है, और ये हम जैसे आप बार बार बोल रही हैं कि भागने का, तो नहीं, हम कभी नहीं भाग सकते, क्योंकि मेरा राजनीति से मेरे पति का यहाँ नाम है, समाज से नाम है, यहाँ का जो जनता के बीच में रहे उससे मेरे पति का नाम है, मेरा नाम है, तो ये चीज़ कभी हम खोएंगे नहीं, जीवन में नहीं खोएंगे। हाँ, सम्मान करना, इज्जत करना, तो ये मेरा खुद का ये है कि मेरे पति जब उनका बात नहीं टाले और सुबह में वो आ गए, मतलब हम नहीं टाल पाए, क्योंकि यही वजह है। जी हम एक आखिरी और अहम सवाल रहेगा प्रियंका जी आपसे कि जो भी जनता यहाँ पे उम्मीद लगा के बैठी थी कि आप चुनाव लड़ेंगी, बहुत आपको सपोर्ट भी कर रही थी और आप निर्दलीय भी, आप कहीं ना कहीं पर्चा भरने वाली थी, ये भी ऐसा भी हाल हुआ था जी, सब कुछ हो गया था, और हम दानापुर में पूरे उन जनता के लिए एक आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? आपने क्यों चुनाव नहीं लड़ा और उनके लिए आप क्या कुछ करेंगे बिना चुनाव लड़े हुए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे दानापुर में हम एक दिन पहले, जैसे भैया लोग आने के एक दिन पहले ही पूरा दानापुर में हम घूम गए थे, बोले थे कि मेरा 11 बजे नॉमिनेशन है, जो बात है। फिर भैया लोग सुबह में आए, मतलब जिस दिन नॉमिनेशन होने वाला था उसके बाद ये बात बोले, तो थोड़ा दिल में लग गया कि नहीं, जैसे रंजीत है वैसे हम भी, मेरे भैया मेरे लिए भी हैं, तो इनका सम्मान मान, इनका बात हम टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़े भाई हैं, पिता के समान हैं। और ये जनता, दानापुर जनता का हम यही मैसेज करना चाहते हैं कि हम इन पे हक जमा कर, आप लोग जब भी आइएगा मेरे पास, हम खुद खड़ा होकर आपका काम करवाएंगे, और यहाँ पर कुछ ऐसा होने नहीं देंगे, कभी नहीं होने देंगे, और हम राजनीति से कभी नहीं भागेंगे, हम हर जगह आप लोग के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका। देखिए, यहाँ पर ये चुनाव के दावेदार थी, चुनाव लड़ना इस बार इन्होंने कहा था कि अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन माहौल कुछ ऐसा हो गया और हालात कुछ ऐसी हो गई जिसकी वजह से ये अपना कदम पीछे कर लिए। लेकिन यहाँ की जनता के लिए इनका खुला मैसेज है कि अगर रामकृपाल जीतते भी हैं, क्योंकि अभी प्रियंका जी जो है वो रामकृपाल के सपोर्ट में, ये उनको ही जिताने का प्रयास कर रही हैं। इससे पहले वो जनता से मुखातिब हो रही थी और खुद चुनाव लड़ने के बारे में बात कर रही थी, और ये भी कयास लगा रही थी कि अगर जीत जाएंगे तो जो दही गोप के विचार हैं उसको ही आगे बढ़ाएंगे। इनका ये साफ तौर पे कहना है कि अगर आप उनको भी वोट करते हैं तो भी ये आपका काम उन पर दबाव डालकर करवाएंगी, और अगर ऐसा नहीं करते तो उसके खिलाफ ये एक्शन भी लेंगे, जिस तरीके से दानापुर की जनता इनके साथ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। मुझे दे इजाजत, धन्यवाद।